हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के बारे में। यानी स्टेट है, उसका नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। यानी जो स्टेट के फॉर्म अप्लाई होने थे, जो आवेदन होना था, वो उसकी आज से डेट है, आज की। यानी उसके नोटिफिकेशन आ चुका है कि वो आज यानी 14/12/2023 से शुरू हो चुके हैं, 4:30 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि क्या कुछ दिया है। तो इसमें संरचना के रूप में कुछ है कि पात्रता परीक्षा के प्रश्न है वो बहुविकल्पीय होंगे। जो पात्रता के प्रश्न है वो बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। और परीक्षा का विषय है वो देख लेते हैं। माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार है वो पेपर फर्स्ट है, यानी माध्यमिक यानी 9 to 10 है वो माध्यमिक के लिए। और जो जो उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए है वो निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है। पेपर सेकंड है वो उच्च माध्यमिक के लिए है। और यहाँ थोड़ा देख लेते हैं माध्यमिक के लिए जो विषय वाला है वो सामान्य विषय में हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है। ये भाषाएँ और विषय है वो दिए हुए हैं। और शारीरिक शिक्षा है और साथ में इनके कोड भी दिए हैं। संगीत विषय, ललित कला विषय और नृत्य विषय है। और इनके साथ में ये आप दे सकते हैं कि साथ में शैक्षणिक अर्हता यानी आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए वो भी यहाँ पर देखी जा सकती है। और साथ ही इसमें आगे दोस्तों यहाँ विशेष विद्यालय अध्यापक है उसके लिए भी दे रखा है 6 नंबर पॉइंट में कि जो न्यूनतम अर्हता है वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी सामान्य प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए या और भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में BEd के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर भी धारित होने। यानी जो CRR नंबर है वो आपके पास होने चाहिए दोस्तों। और BEd के साथ या फिर आपके पास BEd के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में BEd के समकक्ष हो वो आपके पास होना चाहिए। और CRR नंबर है वो कंपलसरी है दोस्तों। अगर CRR नंबर है वो RCI से CRR नंबर नहीं मिले आपको तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण यानी 6 माह का ब्रिज कोर्स होता है वो आपका किया हो और लगभग कैंडिडेट का नहीं मिलता है तो अब ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि सभी का भी किया हुआ नहीं मिलेगा। तो ये 2 वर्ष के अंदर ही वो करवा दिया जाता है। 2 वर्ष के अंदर जो आपको अस्थायी रूप में जो रखते हैं उस टाइम में वो क्या है आपको करवा दिया जाता है। अभ्यर्थी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी भी एक विषय समूह का चयन कर सकते हैं। और विषय समूह है गणित है उसमें है स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय में स्नातक स्तर पर वो पढ़ चुका हुआ होना चाहिए। और विज्ञान में भी क्या है जीव जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में भी पठित हो अर्थात अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक है जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषय के अलावा वो बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान है उसके अंदर है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय में के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। इसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। और प्राचीन इतिहास के विषय में इतिहास विषय के समकक्ष माना जाए। भाषा संबंधित विषय और क्या है माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा के संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा और अनुशंसिक सब्सिडियरी विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। और इसमें जो भी विवाद वगैरह को भी स्पष्टीकरण दिया है कि NCTE की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है। अगर कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो इनका परामर्श है वो अंतिम निर्णय के रूप में लिया जाएगा दोस्तों। अब है सेकंड पेपर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेकंड पेपर है वो उच्च माध्यमिक का है। उसमें भी सामान्य विषय में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि और संगीत है। इनके ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्या है आपके दिए विषय दिए हुए हैं। और विशेष समूह है आगे है फिजिक्स है। इसमें फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स,
अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स ये होनी चाहिए, और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। कॉमर्स है, उसमें मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि हाउ एवर होल्डर ऑफ ए डिग्री ऑफ एम.कॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। ये क्या है, एलिजिबल नहीं होंगे। कौन से, जो क्या है एम.कॉम में डिग्री किया है अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया है, वो क्या नहीं है, इसमें एलिजिबल नहीं है। बॉटनी जूलॉजी, इसमें बॉटनी जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस और जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी और मैथ है, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। और स्पष्टीकरण यही स्पष्टीकरण उस जो पहले जो माध्यमिक स्तर का उसमें दिया था वही इसमें एनसीटी के परामर्श के अनुसार क्या है, कोई मुद्दा खड़ा हो जाता है तो इसका इनका निर्णय वो सर्वोपरि होगा। और पाठ्यक्रम है वो फर्स्ट पेपर है उसका, उसमें तो कि विषय के राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के जैसा होगा। और उच्च माध्यमिक है उनका भी क्या है कि राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक की प्रतिष्ठा राष्ट्रीय स्तरीय पाठ्यक्रम में होने वाला है। और प्रश्न पत्र है उसका पैटर्न थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्न पत्र पैटर्न है उसका देखा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे, यानी जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसमें के 100 क्वेश्चन रहेंगे और 50 अंक है वो शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित रहने वाली हैं। क्या 50 क्वेश्चन क्या है, शिक्षण कला अन्य दक्षता पर आधारित रहने वाले, और 100 है वो आपके सब्जेक्ट के रहने वाले। टोटल अंक है वो 150 का ये पेपर रहने वाले हैं। और अर्हता मतलब कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो है कि आवेदक है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही सेवा शर्तें नियमावली 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं, यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है यानी स्टेट है, ये एक पात्रता परीक्षा है दोस्तों। इसके बेस पर है क्या है वो टीचर नहीं लिए जाएंगे, एक मेन एग्जाम और होगा वो अगस्त में, लगभग अगस्त में होने वाला है। तब आप वो एग्ज़ाम और देने के बाद आपके 2024 में एक टीचर के रूप में चुने जाओगे। और इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग दे रखे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित रहता में 5% छूटें देय होगी। जो बिहार के कैंडिडेट है ना उनके लिए बोला है ये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य अदर स्टेट होंगे वो उस जनरल के अंदर गिने जाएंगे। अब थोड़ा सा है वो एज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि एज क्या रहने वाली है। इसमें अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग दे रखी है इन्होंने कि इसमें कितनी छूट है। और इसमें मिनिमम है वो 2024 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को 1/8/2024 यानी बेस क्या रखा है 1/8/2024 तक क्या है 21 वर्ष का होना चाहिए। और सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकलन में 294 दिनांक दो, ये क्या है कोड वगैरह दे रखे हैं अलग अलग। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखे हैं कि अनारक्षित पुरुष है वो 37 वर्ष का मिनिमम होना चाहिए, अधिकतम है 37 वर्ष का होना चाहिए। अनारक्षित महिला है वो 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला वो 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला वो 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति पुरुष या महिला 42 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला वो 42 वर्ष। और सामान्य प्रशिक्षण विभाग है उसमें अगर कोई दिव्यांग है यानी विकलांग कोई कैंडिडेट है उनको 10 वर्ष की छूट दे है। और जो भूतपूर्व 3 वर्ष से कोई भूतपूर्व सैनिक है अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग में समतुल्य रियायत दी जाएगी। और बशर्ते वो क्या होना चाहिए 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसके आगे दिया है माध्यमिक की शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। और इसके अंदर उत्तीर्णांक है वो कैटेगरी वाइज यहाँ अलग अलग दे रखे हैं। उत्तीर्णांक क्या दिए हैं कि सामान्य जनरल वालों को क्या है 50% अंक लाने हैं इसमें, यानी 150 है तो 150 में 75 अंक है वो लाने हैं, 50% अंक लाने हैं। पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 45.5 अंक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 42.5% प्रतिशत अंक है, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उनके लिए 40% अंक है, और दिव्यांग के लिए 40% अंक है, और महिला के लिए भी 40% अंक लाने अनिवार्य है, तब ये पात्रता उत्तीर्ण होगी। और प्रमाण पत्र है वो क्या है 2024 में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का आपको दिया जाएगा। और इसका क्या है जीवन पर्यंत, ये इसकी वैलिडिटी है वो जीवन पर्यंत रहने वाली है दोस्तों। यानी जो ये स्टेट का प्रमाण पत्र यानी पात्रता परीक्षा देने के बाद आपको प्रमाण पत्र मिलेगा वो है जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम में रहने वाले है, आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है।
और थोड़ा-सा परीक्षा शुल्क के बारे में भी हमें थोड़ी ज़िक्र कर लेते हैं। इसमें क्या है, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा, कमज़ोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनके लिए फर्स्ट पेपर या फिर सेकंड पेपर, इनमें से एक पेपर दोगे तो आपको 960 रुपये लगेंगे, और दोनों पेपर आप एक साथ देना चाहते हो तो 1440 रुपये आपके लगने वाले हैं और आवेदन के। और सेकंड है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए है वो फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, इनमें से एक दोगे तो 760 रुपये, और दोनों पेपर देने चाहते हो तो 1140 रुपये आपके देय करने होंगे। और साथ ही साथ इनमें जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि जैसे अलग-अलग शिफ्ट में अगर कैंडिडेट जाता है तो अलग-अलग शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो कुछ कुछ कोई शिफ्ट है उनके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पेपर है वो हार्ड होता है, कहीं कुछ थोड़ा ईज़ी होता है, तो उनका थोड़ा नॉर्मलाइजेशन करके कुछ कैंडिडेट के इसमें फ़ायदा और कुछ का घाटा, यानी सभी के लिए औसतन ये क्या है, सभी के लिए तो क्या है थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कोई भी भेदभाव नहीं रहता है कि उनका ईज़ी हुआ है, उनका कठिन हुआ है, वो दिक्कत नहीं रहती। और इसके बाद है थोड़ा प्रवेश परीक्षा अवधि है वो क्या है, सीबीटी बेस होगा। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपको ऑनलाइन ये एग्ज़ाम होने वाला है, और 150 मिनट मिलेंगे आपको, यानी 2.5 घंटे। और ये पात्रता परीक्षा है। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने परीक्षा शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो आज यानी 14/12/2023 के अपराह्न 4:30 बजे से और दिनांक 2/1/2024 तक क्या है स्वीकार किए जाएंगे। और परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि है वो आप यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.pscb-2024.com पर आप जाकर क्लिक करेंगे तो, और आगे की जो फॉलोअप है जो दिए हैं फॉलो जो आपको निर्देश दिए हैं उनके अनुसार आप फॉलो करेंगे। और परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि है वो यहाँ आपको बताई गई है। और पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट से फिर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे, उस पर OTP आएगा, और OTP है उसमें लॉगिन OTP लगाओगे और यूजर ID आवेदक के पंजीकरण मोबाइल नंबर पर रहेगी, और इसका उपयोग लॉगिन कर सकते हैं। और फार्म में भरने का जो मोबाइल नंबर पासवर्ड है वो आपको लगाने मुख्य पेज पर आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। अपलोड है वो रंगीन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर। इसमें फ़ोटो का साइज़ है वो कितना रहेगा, 20 KB से 100 KB तक, और आयाम है वो कितना रहने वाला है इसमें 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज़ है वो कितना होना चाहिए, 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए। और आपकी जो फ़ोटो है वो फ़िलहाल यानी रिसेंट यानी हाल ही में ली होनी चाहिए। और बैकग्राउंड है वो क्या होना चाहिए, सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। और परीक्षा शुल्क का भुगतान है वो आपको आवेदन पत्र भरने के उपरांत ही क्या है लास्ट में ऑप्शन खुले पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, और वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। और प्रमाण पत्रों का अपलोड करना, ये मैट्रिक्स यानी 10th की 12th और स्नातक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र और स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, और BA का प्रमाण पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्य है वो सभी इसमें लगने वाले हैं। और भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए क्या है वो भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर लगने वाला है। और ये सभी जानकारियाँ यहाँ पर दी हुई है दोस्तों, और आप इनको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इनको देख सकते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है, यानी आपको जो अच्छी यानी आपके लिए जो योगदान करे आपका हेल्पफुल हो वो आप चूज़ कर सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और चलिए दोस्तों यहाँ थोड़ा ये आप ध्यान रखना, अगर कोई विशेष शिक्षा में पढ़ाना चाहता है तो CRR नंबर कंपलसरी है। और यहाँ थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि पात्रता परीक्षा है वो बहुविकल्पीय अंकों वाली, यानी 4 या 5 ऑप्शन रहने वाले हैं, और प्रत्येक अंक है वो 1 नंबर का रहने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और CBT बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होने वाला है दोस्तों, तो ध्यान रखना। ये ऑनलाइन परीक्षा है, और एडमिट कार्ड है बस आपके इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे 2-4 दिन, जो जितना इसमें दे होंगे उनके अनुसार आपको देख लेना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए।